तो यहाँ पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Oppo A57 लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताऊंगा कमाल के। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन बटन पर एक साथ इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक चाहिए बस। आप डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे, गैलरी में सेव हो जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस को एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके भी आपको क्या करना है, ये 3 फिंगर है ना, 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। और ऊपर वाले आप नीचे करना चाहते हैं, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। आप वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए हम होम बटन क्लिक करके रखते हैं, यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद हम क्या काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन में वो दिखेगा। आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हेड कंटेंट पर क्लिक कर देना, ये ब्लर दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। दोस्तों आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट टैक्स में भी कोई भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहे, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट पर क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। दोस्तों अब मान लो ये एप्लीकेशन है, आपने ओपन किया, आप साथ में दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, इसको पॉपअप में रख कर, तो मेनू बटन पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन पॉपअप बनकर यहाँ पर कहीं भी रहेगा। आप इसको कोई भी कोने में लगा सकते हैं, साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से यूज आप कर सकते हैं और वापस इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बार व्यू प्रोडक्ट पर जरूर क्लिक कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर आना है दोस्तों इस पर्सनलाइज सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर थीम्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो थीम अच्छा लगता है एग्री एंड कंटिन्यू करके आना, पहली बार आए तो अलाउ कर लेना, पहली बार आए तो आपको जो थीम अच्छा लगता है डाउनलोड करके रख सकते हैं आप यहाँ पर थीम्स। और उसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद वॉलपेपर्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर वॉलपेपर्स जो आपको अच्छा लगे रख सकते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू करना, अलाउ करना, पहली बार आए तो यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं और मोर वॉलपेपर्स पर क्लिक करके और भी डाउनलोड कर सकते हैं और एल्बम पर क्लिक करके आप अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आने के बाद और आपको दिखता होगा इसी पर्सनलाइज सेटिंग में यहाँ पर आइकन है, यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन है ना आपके, वो एप्लीकेशन के स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप कस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना। और बैक आने के बाद यहाँ पर और क्विक सेटिंग, यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं। ये नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन है, ये आइकन के स्टाइल भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको स्टाइल अच्छा लगे। बैक आते हैं और आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स। ये क्या है, हम यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद कोई भी हम फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन दिख रहा है, ये देख लीजिए ग्रीन दिख रहा है ना, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं जो आपको अच्छा लगे कर लेना, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो ये कोई भी फीचर को ऑन कर दें तो यहाँ पर अभी ये इस तरह से ब्लू दिख रहा है। और यहाँ पर वॉलपेपर कलर पिकिंग पर आप क्लिक करके ओके करेंगे तो जैसा आपका वॉलपेपर है उसी तरह आपका ये कलर सेट हो जाएगा। और कस्टम पर आप क्लिक करके अपने हिसाब से भी आप जो कलर रखना चाहिए इस तरह से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक सेट किया है, इस तरह से आप ये भी रख सकते हैं। तो वापस से बैक आते हैं दोस्तों और आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, आपको इस सेटिंग में आना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी आंख कमजोर है तो आप यहाँ से अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं, इतने बड़े दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डिस्प्ले साइज, आप डिस्प्ले साइज को आप बड़ा करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है ना ये भी बड़ा हो जाएगा, साथ में बटन्स भी बड़े हो जाएंगे, बैक और होम मेनू बटन। तो इससे यहाँ पर ये रहा दोस्तों ताज मोबाइल्स, ये इस शॉप के ओनर हैं, लोग इनको ताज भाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन आपको अवेलेबल मिलेंगे जैसे Realme, Redmi, Oppo, Vivo, Samsung, OnePlus, Apple, इसके अलावा और भी। साथ में सर्विस भी अवेलेबल यहाँ पर है, EMI की भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पर स्मार्टफोन को परचेस भी कर सकते हैं। आप मेरा नाम बताएंगे तो डिस्काउंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आप यूट्यूब से आए हैं तो। स्पॉन्सरशिप के लिए इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है वापस इस सेटिंग में। आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। इसके बाद यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड। आप डार्क मोड करेंगे तो कुछ इस तरह से पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर इसको ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप इसको एनी टाइम यूज करना है। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर है स्क्रीन कलर मोड। आप यहाँ पर अपने स्क्रीन का कलर है ना आप नेचुरल रख सकते हैं, व्यू रख सकते हैं,
हैं अपने हिसाब से और रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी वार्मर, डिफॉल्ट, कूलर अपने हिसाब से आप जो अच्छा लगे रख लेना। बैक आते हैं और यहाँ पर दोस्तों आई कंफर्ट आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं या आप कुछ भी ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ऑन करना, आपकी आंख सेफ रहेंगे। बैक आते हैं दोस्तों और आपके यहाँ पर मिलता है भी ऑटो रोटेट। आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप फोन को रोटेट करते हैं स्क्रीन आपका उसी तरह रोटेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले इस सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर है फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप, मतलब कौन सा ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है ना वो हाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलिए फेसबुक को ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा हाइड फ्रंट कैमरा करूँगा तो फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पर जो नॉच है ना वो हाइड हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करेंगे और इस 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। ये ऑफ है तो सबसे पहले इसको ऑन करना है। आपको जो भी कॉल आएंगे दोस्तों वो वेरीफाई होकर आएंगे। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है दोस्तों और आंसर एंड कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले आंसर पर आप क्लिक करके 10 सेकंड्स वगैरह कर सकते हैं। आपने कर लिया तो ब्लूटूथ कनेक्ट है तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर आप एक बार क्लिक करेंगे, कॉल कट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेट ऑन कॉल इज इंटरनेट, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है इनकमिंग कॉल स्टाइल, आप इस सेटिंग में आना है। अब मान लो आप कुछ भी यूज वगैरह कर रहे हैं तो आपको कॉल आने के बाद में कैसा आना चाहिए, बैनर करेंगे तो इतना छोटा पॉपअप आएगा, उसी में आप कॉल रिसीव कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। आप फुल स्क्रीन करेंगे तो आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो फुल स्क्रीन में आएगा। मैं यहाँ पर बैनर ही कर लेना चाहता हूँ, छोटा सा पॉपअप आएगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है कॉल रिकॉर्डिंग, आपके यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, अच्छी बात है। रिकॉर्ड ऑल कॉल, इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग मतलब आप नो लिमिट करेंगे तो जब तक स्टोरेज फुल नहीं होता तब तक रिकॉर्डिंग होती ही रहेंगी। आप और यहाँ पर आप 1000, 2000 और 3000 लिमिट भी आप रख सकते हैं। आपने 3000 कर लिया तो 3000 होने के बाद में ओल्ड डिलीट होंगे, न्यू रिकॉर्ड होंगे, इस तरह से करता है। बैक आते हैं और बैक आते हैं आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों और ब्लॉक एंड फिल्टर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्लॉक लिस्ट भी देख सकते हैं, जो नंबर आपने ब्लॉक किया है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अलाउ लिस्ट, यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशंस ऑफ ब्लॉकेड कॉल्स, मतलब जो आपने नंबर्स को ब्लॉक किया है, आपको कॉल आते हैं तो कॉल लॉग्स में आना चाहिए, उनके नंबर्स नहीं आना चाहिए, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैक आते हैं और आपके यहाँ पर मिलता है भी एडवांस सेटिंग, इस सेटिंग में आना है। आने के बाद फ्लैश ऑन कॉल को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपके यहाँ पर आना है और इस तरह से नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन है दोस्तों, इस सेटिंग में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्वाइप डाउन करके आप पूरा मैसेज लॉक स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उसी के ठीक नीचे यहाँ पर है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, आप इस सेटिंग में आकर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप लॉक स्क्रीन पर है तो आपको पूरा नीट क्लीन बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर शो करना चाहे शो भी कर सकते हैं, इस तरह से बताएंगे आपको जो ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं लॉक स्क्रीन पर बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर है वे स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखें कुछ इस तरह से फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में लॉक स्क्रीन पर आपको नहीं दिखना चाहिए, मतलब वो मैसेज नहीं दिखना चाहिए, आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं इसको। मैसेज को मैंने अनटिक कर लिया है, मैसेज को तो आप यहाँ पर हाइड कर लेना, क्योंकि आप कहीं भी फोन को रखते हैं तो OTP वगैरह सेंड करके आपके बैंक को हैक कर सकता है और कुछ भी आपके अकाउंट्स वगैरह हैक कर सकता है, इसलिए आपको OTP नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जीमेल और मैसेज को यहाँ पर हाइड कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों सेटिंग में और वापस से अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार इस सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर है स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर है नोटिफिकेशन आइकन्स, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बैटरी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है ना वो बॉक्स का स्टाइल कैसा आना चाहिए आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। इसके बाद यहाँ पर है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, उसके ठीक नीचे इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज करें तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा, इसको भी ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आना है दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं, एग्जांपल ब्लूटूथ ऑन है बोलकर यहाँ पर ब्लूटूथ का
आइकन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है ब्लूटूथ का, लेकिन ब्लूटूथ का आइकन यहाँ पर ऊपर नहीं दिखना चाहिए स्टेटस बार में, तो यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं। ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर उसका आइकन नहीं बताएगा स्टेटस बार में। हाइड कर सकते हैं बंद करके। बैक आते हैं और आपके यहाँ पर मोर सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन टावर या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आप सुबह से लेकर अभी तक कितने MB कितने GB यूज किया है इंटरनेट, यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा नोटिफिकेशन पैनल में। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है बबल्स या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल आता है, क्लिक करने चैट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चैट क्लोज होता है। ऐसे आप यूज कर सकते हैं अदर एप्लीकेशन से जो मैसेंजर वाले होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री एकदम लास्ट में जो है यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। आपको जो भी ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं आपने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर वापस से इस सेटिंग में आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से हमको नोटिफिकेशन आए थे, हमने क्या क्या क्लियर किया है देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आते हैं वापस से और सेटिंग में। यहाँ पर नीचे आएंगे, अभी प्राइवेसी सेटिंग में हम आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप ऐप लॉक पर क्लिक करके ऐप लॉक सेट कर सकते हैं इस फोन में। यहाँ पर आप ऐप लॉक इसको ऑन करेंगे तो उसके बाद सेटिंग पर आप क्लिक करके पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए आप यहाँ पर रख कर ऐप लॉक सेट कर सकते हैं दोस्तों, ईजी है ये होगा। उसके बाद बैक आते हैं और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है हेड ऐप्स, मतलब आप एप्लीकेशन को हेड करना चाहते हैं तो हेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ हेड, फेसबुक को हेड कर लेता हूँ। फेसबुक को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके पैटर्न पिन पासवर्ड जो आप रखना चाहे आप यहाँ पर रख कर रख सकते हैं दोस्तों, मतलब आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। उसके बाद आपके यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर कोड डायल करना है आपको, #0000 हैश डायल कर देना है, राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। फेसबुक हाइड हो जाएगा, यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। अभी फेसबुक आपको यूज़ करना ही है तो आपको क्या करना है, डायल पैड में आना है। यहाँ पर आपको डायल करना है वही कोड #0000 हैश डायल कर देना है, वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने हाइड किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं दोस्तों और वापस से इसी प्राइवेसी सेटिंग में आते हैं। आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है प्राइवेट से, आप यहाँ पर इस सेटिंग में आकर अपना जो इंपॉर्टेंट डेट होता है ना यहाँ पर आप छुपा कर रखते हैं, ऑडियो वीडियोस इमेजेस वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप छुपा कर रखते हैं। ये भी आप देखना चाहते हैं तो उसी सेम सेटिंग में आ सकते हैं, उसी कोड को डायल कर सकते हैं, #0000 हैश डायल करेंगे तो आपने जो भी हेड करके रखा है तो वो एक फोल्डर आएगा प्राइवेट से बोलकर, उस पर क्लिक करके आप अपना डेटा भी देख सकते हैं जो आपने हेड किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं दोस्तों और आते हैं इस तरह से नीचे। आपके यहाँ पर आना है भी सेफ्टी, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कमाल का फीचर दिखाऊंगा, लो बैटरी मैसेज, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है और अलाउ कर लेना है और ये देख लीजिए इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज रहेगा और यहाँ पर आप ऐड कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप 5 कॉन्टैक्ट्स नंबर ऐड करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर मैं कहूँगा फैमिली मेम्बर्स के ही कॉन्टैक्ट्स ऐड करके रखना। आपने ऐड करके रखने के बाद आप कहीं जाते हैं दोस्तों, कहीं आपका जाना होता है, ऑफिस के काम से हो, कहीं भी हो, टाइम हो चुका है घर को जाने का लेकिन आप अभी तक घर को नहीं गए, बाहर हैं, जैसे आपकी बैटरी लो होती है तो जो नंबर आपने यहाँ पर ऐड करके रखा है कॉन्टैक्ट्स नंबर, उनको एक मैसेज जाएगा ये बैटरी लो है भाई साहब की बोलकर, तो बाद में वो आपको कॉल करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स तो परेशान नहीं होंगे ना, क्योंकि उनको पता होता है कि थोड़ी देर पहले मैसेज आया था बैटरी लो है बोलकर, तो वो घबरा नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स के ही कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करके रखना। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। आपके यहाँ पर मिलता है ऐप्स, इस ऐप सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आप ऐप क्लोन करके यहाँ पर मतलब जो एप्लीकेशंस आपके यहाँ पर देखेंगे उन एप्लीकेशन को आप क्लोन कर सकते हैं, मतलब डुअल कर सकते हैं, डुअल अकाउंट्स यूज करने के लिए। रिकॉर्ड अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स, मतलब आपने जो भी एप्लीकेशन को डिलीट किया है यहाँ पर वो दिखेंगे, वापस इसको रिकवर भी आप कर सकते हैं। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आकर आपके यहाँ पर दिखता होगा स्पेशल फीचर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट साइड बार, ये ऑफ है इस सेटिंग में, तो इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो ये एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह एप्लीकेशन भी होते हैं। इस तरह से नीचे अगर एडिट पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी आप ऐप पर क्लिक करके ऐड करके रख दें। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से तुरंत स्लाइड करके यहाँ पर वो एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। बैक आते हैं और आपके यहाँ पर दिखता होगा किड स्पेस, आपको इस सेटिंग में आना है। ये कमाल का फीचर है दोस्तों, अगर आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हो तो इसको जरूर ऑन करना, एग्री एंड कंटिन्यू करके इंटर होना। इसमें सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी अपना पैटर्न पिन पासवर्ड, यहाँ पर दोस्तों आप पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए रख सकते हैं। यहाँ पर आपको पैटर्न का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो वो कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करें तो वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना। एग्जांपल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूट्यूब। आपने यूट्यूब को सेलेक्ट कर लिया, राइट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। राइट पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इस
किड स्पेस में, इस तरह से आप करके बच्चों के हाथ में फ़ोन देंगे तो जो एप्लीकेशन को आपने सेलेक्ट किया वही यूज़ कर सकेंगे, दूसरा कोई भी वो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो जो पिन पूछेगा जो आपने सेट किया है, वो पिन बच्चों को पता होना चाहिए तो ही वो रियल फेस में आ सकते हैं। वो पिन तो आपको ही पता होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपको इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है। भी नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर और नीचे आना है, यहाँ पर है सिंपल मोड। आप सिंपल मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एंटर सिंपल मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशन बड़े बड़े बनकर बैठेंगे सामने, तो आपको ईजी सा लगेगा फ़ोन यूज़ करने के लिए। उसके बाद इसी सेटिंग में यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशन आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आपको इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को, आपको ऑन करना है तो डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ पर और सेटिंग है दोस्तों, यहाँ पर आप लॉक करके रखें फ़ोन को तो आप यहाँ पर ड्रॉ वी ड्रॉ ओ है, यहाँ पर ये देख लीजिए आप ओ डायल करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा लॉक स्क्रीन से ही, ये देख लीजिए। और उसके बाद आप फ्लैशलाइट को ऑन करना चाहते हैं तो वी डायल करना ऑफ स्क्रीन से ही, तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और सेटिंग में, और आपको इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपके यहाँ पर आना है इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फ़ोन को रखें तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और यहाँ पर ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसको ऑन करेंगे इस सेटिंग को तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं एयर स्पीकर से, तो कॉल कटने वाली लेकिन आप कान के पास से निकालेंगे फ़ोन को तो एयर स्पीकर से डायरेक्ट आउट स्पीकर पर आप बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्लिप टू मीट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो फ्लिप कर देना फ़ोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपके यहाँ पर सर्च करना है रिंग रिंग APK। यहाँ पर ये रहा रिंग और यहाँ पर ये रहा एक और बार रिंग रिंग APK। आप इस तरह से सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउन कर लेना। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फ़ोन से इसको शेयर कर लिया हूँ। ये देख लीजिए इस एप्लीकेशन को डाउन कर लेना। आपने डाउन कर लिया तो उसको ओपन करना है। डाउन करके ओपन करेंगे तो उसके बाद सारे परमिशंस वगैरह देना। परमिशंस वगैरह देंगे तो आप इस स्टेप में आएंगे। आने के बाद सबसे पहले ये ऑफ रहता है, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाएंगे इस रिंग को। ये हो गया। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके पहले से बाय डिफॉल्ट तो ये सेगमेंट कलर कुछ इस तरह से होता है। आपको क्या करना है, अभी एग्जांपल येलो कलर सेट करना है तो येलो कलर को क्लिक करके वो येलो कलर का कोड है ना कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करेंगे, ये रहा कॉपी। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करके वही कोड को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से आपको करना है। तो चलिए 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया, पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये सेट हो चुका है। वापस आपको सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेट करना है। इस पर क्लिक करके वही आपको येलो कलर सेट करना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करना है। आपको गॉट इट पर क्लिक करना है पहली बार करें तो, और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह स्लाइड करके आपको यहाँ पर आना है। इफेक्ट्स मिलते हैं आपको बहुत सारे, आपको जो इफेक्ट अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह स्लाइड करते वक्त वो इफेक्ट आता है। और उसके बाद इसी तरह 2 उंगलियों से पिंच करके वापस इसी मोड में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन मोड है। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। और इस तरह से आप ड्राइवर मोड करेंगे तो स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है और आइकन पुल डाउन जेस्चर, आपको इस सेटिंग में आना है। इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये उंगली वहां पर नहीं जाएगी लेकिन आपको वो एप्लीकेशन यूज करना है। तो आपको क्या करना है, नीचे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन ये देख लीजिए छोटे हो जाएंगे। कौन से ऐप को यूज करना है उस ऐप के ऊपर छोड़ेंगे उंगली, वो ऐप ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, इस तरह स्लाइड करके मोर में आएंगे। आने के बाद आपके यहाँ पर और दिखता होगा डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फोन को। जहां पर भी आपको खाली जगह दिखेगा वहां पर डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी तरह 2 उंगलियों से पिंच करके वापस से इस तरह से आएंगे और मोर में, और नीचे आना है। यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग में अगर आप नोटिफिकेशन टावर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, आप नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आ जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग में आना है और एसिस्ट टू बेल पर क्लिक
करना है और यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है और टैप मेनू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बैक बटन है और इसके अलावा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेनू बटन है और लॉक कर सकते हैं अपने फोन को। और यहाँ पर ये रहा होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो सेटिंग में आकर एकदम नीचे आना है, सिस्टम सेटिंग में आना है और यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर है दोस्तों जेस्चर्स, आपको जेस्चर पर क्लिक करके कैंसिल कर देना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आप बैक इस तरह से आ सकते हैं और इस साइड से भी आ सकते हैं। होम बटन ये रहा और रिसेंट टास्क रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों ये फोन लैग तो करता है, इसलिए आपको क्या करना है और आना है इस तरह से एप्लीकेशन में। यहाँ पर फोन मैनेजर में आपको आना है, आकर यहाँ से आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे पहली बार आए तो। और यहाँ पर ये स्कैनिंग हो रहा है, स्कैनिंग होने दो, इसको होने दो। ऑप्टिमाइज करना भी, ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन ऑप्टिमाइज हो जाएगा, फास्ट चलेगा दोस्तों, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लीन अप स्टोरेज पर आप क्लिक करके यहाँ से जो अभी फिलहाल तो इसमें कोई भी जंक डेटा नहीं है, वेस्ट डेटा नहीं है तो वो क्लीन हो जाएगा, आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आप क्या करना है, 2 उंगलियों से पिंच करके आना है दोस्तों और यहाँ पर मोर में आएंगे और इस तरह से नीचे यहाँ पर दोस्तों शो ऐप सजेशन, आप इसको ऑन करेंगे तो आप जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करेगा। तो ऐसे आपने देख लिया होगा दोस्तों इसी Oppo A57 स्मार्टफोन के आपको मैंने 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और इसी तरह के और भी स्मार्टफोन के और आने वाले स्मार्टफोन के लेटेस्ट स्मार्टफोन की इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करें दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।